हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 22, जिसमें हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल के उदाहरणों का विस्तृत वर्णन। तो द्वितीयक सेल में जिस बैटरी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीयक बैटरी, वो है लेड संचायक बैटरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इससे प्रीवियस 21 वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आई बटन पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है और नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ, आपको पता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं द्वितीयक सेल को। तो द्वितीयक सेल इंग्लिश में सेकेंडरी सेल कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी भी इन्हें कहा जाता है। सेल कहें या बैटरी कहें, अभी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वह सेल जो डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई एक सेल है, जैसे फ़ोन की बैटरी होती है, कोई एक बैटरी है, फ़ोन की बैटरी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा वो कुछ टाइम आप उसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद क्या होता है, यूज़ करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 0% 1% जितना भी बचा, तो आप दोबारा उसे प्लग इन करते हैं, प्लग ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच में लगाते हैं और चार्जर के माध्यम से उसको फिर से चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसके बाद दोबारा से क्या करते हैं, आप प्लग इन करके उसको दोबारा से चार्ज कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब बैटरी ख़त्म होती है, फिर आप उसे अगेन चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज करते हैं, फिर चार्ज, ठीक है। तो ऐसी बैटरी जिसे बार बार हम चार्ज किया जा सकता है, अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा बाहर से बैटरी के द्वारा विद्युत ऊर्जा से क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रदान करके उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, वो कहलाता है द्वितीयक सेल। बताया था ना, प्राथमिक सेल रिचार्ज नहीं हो सकते, जैसे घड़ी के सेल, रेडियो के सेल, वैसे द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे लैपटॉप की बैटरी है, फ़ोन की बैटरी है, और आजकल तो डिजिटल कैमराज हैं, इन सभी में जो बैटरी लगी होती है, या इन्वर्टर है, या कार की बैटरी, इन सभी में द्वितीयक सेल लगे होते हैं, क्योंकि उनको बार बार हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो आज हम द्वितीयक सेल का पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, वो है लेड संचायक बैटरी, जिसे इंग्लिश में लेड एक्यूमुलेटर बैटरी या फिर लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने देखना है, इसकी संरचना कार्यप्रणाली के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से कि किसने डिस्कवरी की थी, क्या इसका नाम है। तो लेड संचायक बैटरी, इसको ये एक द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। और द्वितीयक बैटरी इसलिए है क्योंकि इस बैटरी को हम पुनः आवेशित रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसे लेड अम्ल बैटरी भी कहा जाता है। अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अम्ल लिया जाएगा, अभी मैं बताऊंगी। लेड Pb और अम्ल H2SO4 लिया जाता है, इसलिए लेड एसिड बैटरी या लेड अम्ल बैटरी भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार, इसकी खोज जो की थी वो की थी 1859 में गैस्टन प्लेंटी, एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं गैस्टन प्लेंटी, इन्होंने की थी इसका आविष्कार, ठीक है। और यह पुनः आवेशित की जाने वाली सबसे पुरानी बैटरी, जो जब डिस्कवरी हुई थी ना, पुनः आवेशित रिचार्ज करने वाली बैटरी की डिस्कवरी हुई थी, तो उस डिस्कवरी में सबसे पुरानी बैटरी जो सबसे पहले खोजी गई थी वो यही है, लेड स्टोरेज, लेड संचायक बैटरी सबसे पहले खोजी गई है, तो ये सबसे पुरानी बैटरी है, ठीक है, द्वितीयक सेल में या द्वितीयक बैटरी के उदाहरण में। तो अब बात करते हैं इसके विभव की। तो लेड संचायक बैटरी का जो विभव होता है वो और जो प्राथमिक सेल थे, प्राथमिक बैटरी थी, उनसे ज़्यादा थी। आपको मैंने बताया था जो लेक्लांस सेल है या फिर मरकरी सेल है, मरकरी सेल की 1.35 वोल्ट था सेल विभव, और जो लेक्लांस सेल था, रेडियो में लगने वाला सेल, उसका विभव कितना था, 1.5 वोल्ट। लेकिन जो लेड संचायक बैटरी है, इसकी पावर, इसका जो विभव होता है वो ज्यादा होता है, सेल विभव इसका कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, लेड संचायक हमने लेड द्वारा संचित कर रहे हैं ऊर्जा को। मैंने कहा था, आपको पहले ही बताया था, बैटरी क्या होती है, जो बैटरी क्या है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा को एकत्रित करे रहती है। तो ढेर सारी ऊर्जा उस बैटरी के अंदर होती है, जब हमें जरूरत होती है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेल विभव होता है, अगर एक सेल की बात करें, ध्यान से सुनना है, अगर बैटरी के अंदर केवल एक सेल लगा हो तो उसका विभव होता है 2 वोल्ट। लेकिन हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा सेल, आपको पता है 2 अर्ध सेलों को जोड़ते हैं तो एक सेल बनता है, तो उस एक सेल का विभव होता है 2 वोल्ट। तो हम एक से ज्यादा सेल
उसके अंदर लगा देते हैं, इस लेड संचायक बैटरी के अंदर एक से ज्यादा सेल लगा देते हैं, तो आप जितने सेल लगाएंगे, अगर एक सेल लगाएंगे तो विभव होगा 2 वोल्ट, 2 सेल लगाएंगे, ठीक है, 2 लगाएंगे, एनोड कैथोड, तो 2 सेल लगाएंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, 3 सेल लगाएंगे तो 6 वोल्ट, मतलब समझ रहे होंगे एक सेल का 2 वोल्ट, तो जितने ज्यादा आप सेल उसके अंदर लेड संचायक बैटरी के अंदर जितनी ज्यादा आप सेल लगाएंगे उतना ज्यादा उसकी सेल विभव होगा। तो हमें जितनी ज्यादा पावर वाला चाहिए, अब आपको पता ही कि आजकल अलग अलग पावर वाली बैटरी आती हैं, है ना, तो वही होता है, जितने ज्यादा उसके अंदर सेल लगे होते हैं उतनी ज्यादा बैटरी होती है। जैसे पावर बैंक भी आते हैं, तो पावर बैंक में आपने सुना होगा 20,000 mAh, 30,000 mAh, तो उसमें क्या होता है, उसमें बैटरी ही तो ज्यादा होती है, बैटरी किसी में उसके बैटरी के अंदर जो वो होता है पावर बैंक, उसके अंदर भी बैटरी लगी होती है, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, जितनी ज्यादा अंदर बैटरी लगी होंगी उतनी ज्यादा क्या होगा, उसका सेल विभव होगा, और सेल विभव होने के कारण उसकी ऊर्जा ज्यादा स्टोर कर सकता है ऊर्जा को, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके संरचना की। तो संरचना में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो लेड संचायक बैटरी के निर्माण में सबसे बाहरी पृष्ठ आवरण सुरक्षात्मक आवरण की तरह काम करता है। तो होता क्या है, जो लेड संचायक बैटरी के निर्माण में सबसे बाहरी जो कवर आपको दिखाई दे रहा है, हार्ड कवर, ठीक है, उसको कवर करके रखता है सेल को बाहर से, तो वो होता है क्या, आवरण की तरह काम करता है। और ये क्या होता है, अक्रिय प्रतिरोधक पदार्थ का बना होगा, ये अक्रिय पदार्थ का बना होगा, मीन्स इसके अंदर क्या रखा जाता है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, कौन, H2SO4। तो H2SO4 आपको पता है एसिड किसी को भी मेल्ट कर सकता है, एसिड अगर आप डालोगे तो क्या करो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी पदार्थ को। आपको पता है H2SO4 भी वैसे भी किंग होता है एसिड्स का, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो बाहर की कवरिंग होगी, उस बैटरी की कवरिंग, वो किसी क्या होती है, ऐसे अक्रिय पदार्थ से बनी होगी जिसमें एसिड का, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो होता है अम्लरोधी पदार्थ का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत से सेल, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या करेंगे, या तो आप 2 अर्ध सेलों को जोड़े, मतलब एक सेल जुड़ा होगा तो 2 वोल्ट की ऊर्जा देगा, देख लीजिए 2 वोल्ट की ऊर्जा देगा। और अगर एक से ज्यादा सेल, क्योंकि ये लेड स्टोरेज बैटरी है, जैसे कार में यूज होती है या इन्वर्टर में यूज होती है, तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, 2 वोल्ट से कोई काम नहीं बनेगा हमारा, तो उसमें बहुत से सेल जो होंगे वो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, बैटरी की वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। एक सेल से 2 वोल्ट, जितने ज्यादा सेल लगाओगे वोल्ट दुगना होता जाएगा। तो अब देखिएगा, प्रत्येक सेल में जो हम लेड स्टोरेज सेल पढ़ रहे हैं, इसमें कैथोड जो बना होगा वो लेड की छड़ से बना होता है, ठीक है। जो कैथोड होगा वो लेड की छड़ से बना होता है, और जिसमें क्या होगा, PbO2 लेड पेरोक्साइड बोलते हैं, पेरोक्साइड का क्या होगा, लेप लगा होगा। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं, तो कैथोड बना होगा लेड का, Pb का, और इसमें PbO2 की हम कोटिंग कर देते हैं, चारों ओर से लेप लगा देते हैं, इसे कहते हैं PbO2। तो हम कह सकते हैं PbO2 से बना होता है कैथोड। कैथोड क्या होता है, धन प्लेट इसकी PbO2 से बनी होती है। ऐसे ही एनोड की बात करें तो एनोड बना रहता है, जो प्रत्येक सेल की, जो लेड एसिड बैटरी है, लेड संचायक बैटरी है, इसके अंदर जो एनोड बना होगा, ठीक है, प्रत्येक सेल में जितने भी सेल आप यूज करेंगे उस सेल में एक सेल बनता है एनोड और कैथोड से। कैथोड PbO2 से बना होगा और एनोड किससे बना होगा, प्योर लेड से, Pb से, ठीक है। तो एनोड की छड़ व कैथोड की छड़ क्या होगा, अब आपको पता है एनोड की छड़ लगी है और कैथोड की छड़ लगी है, ठीक है, वो आपस में क्या होगा, एकदम नजदीक ना आ जाए, इसके लिए बीच में हम क्या लगा देते हैं, कुचालक की परत लगी होगी, बहुत पतली सी कुचालक की परत लगी होगी, ठीक है, जो क्या हो गई, दोनों को रिएक्ट नहीं करने देगी, मतलब एनोड और कैथोड को नजदीक नहीं आने देगी, उनके बीच एक पर्दे का काम करेगी, ताकि कैथोड व एनोड आपस में सट ना जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, अभिक्रिया होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उन दोनों के बीच, एनोड और कैथोड की परतों के बीच कुचालक की एक परत लगा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की भी, ठीक है। स्ट्रक्चर्स एक इसमें बच गया है विद्युत अपघटी, इसको देख लीजिए, फिर मैं इस संरचना को बताती हूँ। तो विद्युत अपघटी तीसरा, इसमें एक था एनोड, हमने बनाया था, एनोड बनाया था लेड का, कैथोड बनाया था लेड ऑक्साइड का, और तीसरा इसमें मिलाया जाता है विद्युत अपघटी। विद्युत अपघटी हम मिलाते हैं 38% तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, विद्युत अपघटी भरा जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब पानी,
38% H2SO4 है, बाकी क्या होगा इसमें पानी, तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यदि अब होगा क्या, देखिए जरूरी नहीं है कि आप 38% H2SO4 लें, इसमें एग्जैक्ट अभी 38% बनाया है, तो जैसे जैसे आप H2SO4 बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, इसकी सेल विभव भी बढ़ेगा। हम पढ़ाएंगे क्यों क्यों H2SO4 की सांद्रता ये बढ़ाने पर 38% से अब मात्रा बढ़ाए, सांद्रता बढ़ाए, तो ये सेल विभव इसका ज्यादा क्यों होता है, अधिक वोल्ट की ऊर्जा देता है, क्यों देता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाए, ठीक है, मैंने बताया था कि स्टोर कर रहे हैं एनर्जी को, ऐसी बैटरी स्टोर कर रहे हैं एनर्जी को, जैसे इन्वर्टर में, कार में लंबे समय तक चाहिए हमें ज्यादा ऊर्जा, तो बहुत से सेल लगे होते हैं। तो जैसे एक एनोड कैथोड लगाया, ठीक है, उसके बाद गैपिंग दी, तो उस गैपिंग में हम क्या लगाएंगे, एक पृथककारी पदार्थ लगाएंगे ताकि एक सेल दूसरे सेल से टकराए ना। एनोड कैथोड एक सेल बना, एनोड कैथोड दूसरा सेल बना, एनोड कैथोड तीसरा सेल बना, तो हर सेल के बीच में सेपरेशन के लिए पृथककारी पदार्थ लगाया जाएगा ताकि सारे सेल अलग अलग रहें, एक दूसरे से एकदम नजदीक ना हो। तो अब हम आ जाते हैं इसके संरचना वाले पार्ट में। तो एक बार संरचना को देखिएगा, ये कुछ बॉक्स है, यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मेहनत की इसको बनाने के लिए। देख लीजिए मैंने ऐसे बनाया है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिएगा इसमें देख लीजिएगा, एक्चुअल में होता ही ऐसा है, एक बॉक्स जैसा होगा, हार्ड कवरिंग मैंने बताया था। ये हार्ड कवरिंग जो होगी वो एसिड प्रूफ होगा, ठीक है, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने खोल दिया है यहाँ से, तो खोल दिया तो इसमें आपको प्लेट दिखाई दे रही, देखिए ये रेड कलर की प्लेट, फिर ग्रीन कलर की, फिर एक ब्लू कलर का सेपरेटर है पृथककारी, फिर रेड कलर का, फिर ब्लू कलर का, दिख रहा है आपको। तो ये एक सेल हो गया रेड ग्रीन वाला, फिर बीच में पृथककारी पदार्थ है, फिर रेड ग्रीन हो गया, फिर आ जाएगा पृथककारी पदार्थ, फिर रेड ग्रीन, मतलब समझ रहे हो, रेड और ग्रीन मिलके एक अर्ध सेल, ये एक अर्ध सेल, एनोड कैथोड एनोड मिलके एक सेल बना रहे हैं, ऐसे कैथोड एनोड मिलके दूसरा सेल बनाएंगे। तो बहुत से सेल लगे होते हैं इसके अंदर, डायग्राम में आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक सेल को मैं यहाँ पर क्लियरली दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। तो देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा बाहर आवरण लगा होगा, हार्ड कवरिंग होगी, ये होगी अम्ल रोधी पदार्थ की, ठीक है। इसके अंदर जो है पूरे बॉक्स, जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बैटरी के अंदर भर देते हैं 38%, 38% तनु H2SO4। तनु मतलब इसमें पानी मिला दिया गया है, तो 38% H2SO4 है, बाकी इसमें पानी होगा, ठीक। और मैंने बताया 38% H2SO4 कैसे बनाया जाता है, विलियन चैप्टर में बताया। अब इसमें क्या लगे होंगे अंदर, जब आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें ढेर सारी प्लेट लगी हैं। तो इसमें ये जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, ये कैथोड प्लेट लगी है, ये PbO2 लेड परऑक्साइड से बना होता है, मतलब होता लेड का है, इसमें कोटिंग, इसके चारों ओर लेप लगाते हैं लेड ऑक्साइड की, तो हम कहेंगे कैथोड PbO2 का है। और इसके बाद दूसरी प्लेट रखी होती है, ये होगी एनोड की, एनोड, और ये एनोड कहलाता है, किसका बना होता है, लेड का। इन दोनों के बीच में भी एक पतली सी लेयर होती है, मैंने दिखाया नहीं है, रेड और ग्रीन के बीच भी एक लेयर होगी कुचालक की, ताकि ये चिपक ना जाए, ठीक है, बट उसको मेंशन हम करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बीच में आ जाएगा पृथककारी पदार्थ, इतना सेल जो है ये रेड ग्रीन वाला एक, ये 2 वोल्ट देगा। इसके बाद पृथककारी पदार्थ रखा है, बहुत नजदीक नजदीक जुड़े हैं। फिर ये हमने लगा दिया कैथोड PbO2 और एनोड Pb, समझ में आ गया। ऐसे करके ढेर सारी प्लेट पड़ी होंगी, हमने बस दो सेल दिखाए हुए हैं। अब अंदर भर दिया हमने H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 है अम्लों का राजा, ये बहुत खतरनाक होता है, नुकसान कर सकता है, इसलिए बाहर जो कवर आपने बनाना है, ये बनाना होगा अम्ल रोधी पदार्थ का, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर क्लियरली दिखा रही हूँ, तो देखिएगा, ये हमारा कैथोड धन जो कि Pb का बना है, इसके चारों ओर हमने लेप लगाया है PbO2 का, और यहाँ हमने लगाया है एनोड, और ये एनोड Pb का बना है, एनोड ऋण प्लेट जो है वो Pb का बना है, और इन दोनों को डुबो दिया है किसमें, 38% तनु H2SO4 के विलयन में, मतलब इसमें पानी भी भरा हुआ है, पानी H2SO4 और H2SO4 भरा हुआ है। 38% से ज्यादा भी ले सकते हैं, और जितने ज्यादा हम H2SO4 लेते हैं, ठीक है, सांद्रता उसकी, उतना ज्यादा क्या होता है, ये इसकी वोल्टेज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन दिखा रखा, तो ये जो कुंजी है इसको आपस में ऐसे करके हम जोड़ के दिखा सकते हैं इसे, या फिर इसमें जोड़ के दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना मत जाइए, बस आप इसको देखिए रिएक्शन क्या होगी। तो एक बार सेल विभव को प्रूव करके भी दिखा रहे हैं। E0 कैथोड, जो ये कैथोड है, इस कैथोड PbO2 का जो अपचयन विभव होता है वो होता है 1.68 वोल्ट। इसके अलावा जो लेड होता है Pb, ये जो लेड है Pb, इसका
एनोड का अपचयन विभव होता है -0.356 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ के अगर एक सेल बनाए तो इस सेल का कितना वो होना चाहिए, विभव ई सेल कितना होना चाहिए। तो ई नॉट सेल निकालेंगे, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट में है कैथोड और लेफ्ट में है एनोड। तो कैथोड का है 1.68 माइनस उसमें से घटा देंगे एनोड, एनोड है माइनस ब्रैकेट में लिखोगे -0.356, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आ जाएगा ई नॉट सेल 2.01 वोल्ट। इसका मतलब है एक एनोड एक कैथोड को आपस में जोड़ने पर जो सेल का विभव प्राप्त होगा वो होगा 2 वोल्ट के करीब। निकाला था ना हमने। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इसकी क्रिया प्रणाली, कार्यविधि। तो कार्यविधि मैंने बोला था कि इसको हम चार्ज कर सकते हैं, ये डिस्चार्ज होता है, चार्ज करते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है बहुत लंबे समय तक इनको यूज करते हैं। आज यूज करोगे, 1-2 दिन बैटरी चली, फिर उसके बाद बैटरी खत्म हो गई तो आपने क्या किया, दोबारा से इसको चार्ज किया। तो इसमें दो कार्यविधि जो हमें रिएक्शन पढ़नी है, दो प्रक्रिया की पढ़नी है। एक तो उस समय जब डिस्चार्जिंग हो रही है, जैसे फोन की बैटरी है मान लीजिए, ठीक है, फोन की बैटरी है ऐसे मान लीजिए, वो तो लिथियम आयन बैटरी होती है, तो वो लिथियम आयन बैटरी को ही समझ लीजिए अभी कि जैसे ये लेड स्टोरेज बैटरी है, जिस समय आप यूज कर रहे हो ना किसी काम के लिए, मान लीजिए आपने इन्वर्टर में लगा रखा, ठीक है, या कार में लगाया, तो उसमें इन्वर्टर आपने फैन चलाया, तो फैन चलाने में या टीवी देखने में ऊर्जा खत्म हुई ना, बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो बैटरी की डिस्चार्ज, उस प्रक्रिया को निरावेशन कहते हैं। जिस समय आप उस बैटरी की मदद से विद्युत उपकरण यूज कर रहे हैं और वो बैटरी खत्म होने की प्रक्रिया, वो कहलाएगी निरावेशन। ठीक है, तो निरावेशन में एनोड और कैथोड अभिक्रिया होगी। तो एनोड आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनोड पे होती है हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग, देखिए ऑक्सीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, और दूसरी परिभाषा कहें तो ऑक्सीकरण का योग, ऑक्सीजन का योग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कुछ इस तरीके से होती है एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग। देखिएगा पीबी, एनोड बना है लेड पीबी से, तो ये जो ठोस पीबी है, सॉलिड एस लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है, ये जो ठोस पीबी है जिसकी हमने वो प्लेट बनाई थी, ग्रीन कलर की ये प्लेट बनाई थी, ठीक है, ये एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया शो करनी है। तो पीबी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और बदल जाएगा Pb2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, तो ये है पीबी, ये क्या करेगा, इसकी प्लेट जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन तो यहां से मूव करेंगे अपवर्ड, ऊपर की ओर को, एनोड से कैथोड की ओर को जाएंगे, और पीबी जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद किस में बदल जाएगा, Pb2 पॉजिटिव में। देखिए Pb2 पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये धीरे धीरे पिघलता जाएगा, पढ़ा है ना हमने जैसे जिंक में पढ़ते थे। अब Pb2 पॉजिटिव नीचे सॉल्यूशन में कौन से आयन मिल रहे हैं उसको, H2SO4 टूटेगा तो H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव आयन बनेगा ना, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसके साथ जुड़ना चाहिएगा, SO4 निगेटिव के साथ। तो Pb2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में रखिए तो जुड़ के ये क्या बनाएंगे, Pb2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव आपस में जुड़ के PbSO4 बनाएंगे। तो ये PbSO4 फिर से हमें कहाँ पर मिलेंगे, इसी एनोड पर हमें मिल जाएंगे PbSO4, ठीक है, ठोस PbSO4। तो PbSO4 जो बना है वो ठोस होगा। ये रिएक्शन मैंने यहाँ कर दी, तो ये जो Pb2 पॉजिटिव आयन विलयन में आ चुका था, ये लिक्विड बन चुका था, ये क्या करेगा, ये विलयन में SO4 2 निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, जो H2SO4 का SO4 2 निगेटिव है ना, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा PbSO4। तो नेट रिएक्शन क्या हुई, Pb प्लस, देख लीजिए ऐसे लिख सकते हैं, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कट गया, तो यहाँ क्या बचा Pb और क्या बचा SO4 2 निगेटिव, ये यहाँ तो ये कट चुका है, यहाँ क्या बना PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं। तो कुल अभिक्रिया ऐसे भी लिख सकते हैं, Pb 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और SO4 2 निगेटिव के साथ जुड़ के PbSO4 बनाएगा। तो इतनी रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर करवाई है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। Pb 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सॉल्यूशन में जाएगा, Pb2 पॉजिटिव बनाएगा, ये Pb2 पॉजिटिव विलयन में जो H2SO4 का SO4 2 निगेटिव है इससे रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा, और ये एनोड पे ही मिलेंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं ये एनोड से कैथोड की ओर चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड पे होती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया मींस इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, ठीक है। अपचयन मतलब दो मतलब होते हैं, या तो देखिए एक तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, या फिर एक परिभाषा और कहें तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का त्याग। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण, वैसे ही ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है अपचयन। तो होगा क्या, जो कैथोड बना है वो कैथोड देख लीजिए, ये हमारा कैथोड है,
ये बना था किससे, PbO2। तो ये बन गया, दिख रहा है आपको, ये बना है PbO2 से, ठीक है। तो ये PbO2 क्या करेगा, यहाँ से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। देखिए Pb यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण स्टेट में है, एक ऑक्सीजन पर होता है आवेश -2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4। -4 इक्वल के उधर जाएगा, आपको निकालनी आती है ना ऑक्सीकरण संख्या, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4। तो यहाँ पर Pb है +4 अवस्था में, लिखना नहीं है अभी, मैं बता रही हूँ वैसे, +4 में है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ऐसे समझिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो +4 में से 2 माइनस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, +2। तो क्या होगा, तो Pb +4 में से बदल जाएगा Pb2 पॉजिटिव में, है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो कर लिया इन 2 इलेक्ट्रॉन का। इसके अलावा मैंने बोला था ये ऑक्सीजन का त्याग करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है O2 निगेटिव, एक ऑक्सीजन वैसे दूसरा O2 निगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब चेन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो इसके साथ जो 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, एक ऑक्सीजन पे है O निगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए PbO2 क्या करेगा, यहाँ से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। PbO2 क्या करेगा, अब चेन शो कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, तो O2 दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो Pb पे कितना चार्ज आ जाएगा, देखिए O पे होता है 2 निगेटिव, तो दूसरा ऑक्सीजन भी बाहर जाएगा, 4 निगेटिव बाहर निकल गया। तो मैंने आपको बताया था Pb यहाँ पर +4 अवस्था में है, तो Pb पे +4 चार्ज आ गया, लेकिन +4 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये किस में बदल जाएगा, Pb2 पॉजिटिव में। तो Pb2 पॉजिटिव में बदलेगा तो नीचे विलयन में आ गया, और विलयन में ये क्या करेगा, SO4 से मिलेगा, SO4 2 निगेटिव यहाँ पर है, SO4 से मिलेगा तो क्या बना जाएगा, PbSO4। तो यहाँ पर हमें PbSO4 मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिला था, ठीक है। अब होगा क्या, केवल यही नहीं आया है, Pb नहीं आया है, इसके ऑक्सीजन भी तो बाहर निकले हैं, तो इसका O2 एक ऑक्सीजन पे आ रहा है O2 निगेटिव, तो एक ऑक्सीजन जो इसका O2 निगेटिव है, ये जब H2SO4 जो आपने विलियन में लिया है H2SO4, ये टूटा था 2H पॉजिटिव, मतलब ढेर सारे H पॉजिटिव आयन भी तो बने होंगे ना, H2SO4 टूटता है H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में, 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में, तो बहुत से H पॉजिटिव आयन भी हैं। तो H पॉजिटिव आयन यहाँ ऊपर से आए हुए O2 निगेटिव आयन के साथ जुड़ेगा, और 2H पॉजिटिव एक O2 निगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, ठीक है, जुड़ के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, इसने 2H पॉजिटिव एक O2 निगेटिव के साथ जुड़ के H2O बना लेगा। ये तो एक ऑक्सीजन की बात है, लेकिन यहाँ से आए कितने ऑक्सीजन थे, 2, तो 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो 2 ऑक्सीजन आए हैं तो H कितने लेने पड़ेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन 2 H के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप 2 ऑक्सीजन लेंगे तो कितने H पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, 4 H पॉजिटिव, तो 4 H पॉजिटिव इस O2 से रिएक्ट करके कितने बना देगा, 2 H2O बनाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, एक H2O, तो ऐसे ही 4 हाइड्रोजन कितने बनाएंगे, 2 H2O, बस हो गया। अब ये रिएक्शन तो हो गई। अब मैंने ये भी बता दी थी आपको, जो ये Pb2 पॉजिटिव आया था, ये विलियन में जो SO4 2 निगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, PbSO4। बहुत आसान है। अब आप देख लीजिए ओवरऑल रिएक्शन, देखिए Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये बना PbO2 प्लस यहाँ क्या बचा है, SO4 2 निगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वस टू यहाँ क्या बचा है, PbSO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर जो उत्पाद बना है, निरावेशन की ये प्रक्रिया जो हो रही है, ठीक है, निरावेशन मतलब डिस्चार्ज जब फोन हो रहा है या बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही है, उस समय एनोड पर हमारा बना PbSO4, ठोस PbSO4, और कैथोड पर भी हमारा क्या बन गया, PbSO4। देखिए ये एनोड पर बना PbSO4 ये गया, और यहाँ पर भी ये PbSO4, देखिए Pb और SO4 रिएक्ट करके यहाँ पर मिल जाएंगे PbSO4। तो एनोड और कैथोड दोनों के उत्पाद क्या होते हैं, PbSO4। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, जैसे आपने डिस्चार्जिंग की थी, अब आप क्या कर रहे हैं, आपका फोन मतलब आपकी बैटरी, मान लीजिए जो कार की बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है, तो अब आप प्लग इन करेंगे, प्लग में लगाएंगे और दोबारा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं चार्जिंग, और हिंदी में कहते हैं पुनः आवेशन। अब आवेश दे रहे हैं, बाहर से विद्युत ऊर्जा की सहायता से बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, रिएक्शन जस्ट अपोजिट, वो अभिक्रिया जो एनोड में हो रही थी वो अब कैथोड में होगी, और जो कैथोड में हो रही थी वो एनोड में। बस होगा क्या, हम विपरीत दिशा में जाएंगे, जैसे PbSO4, जैसे Pb प्लस SO4 रिएक्ट करके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, अब ये क्या करेगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उल्टा
Pb प्लस SO4 2 निगेटिव बनाएगा। आसान है। देखिए देखिए रिचार्जिंग पुनः आवेशन जब करेंगे बैटरी खत्म हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, अभिक्रिया जो भी हुई थी अभी तक आपने पढ़ी आवेशन निरावेशन में जो भी अभिक्रिया पड़ी थी अब वो विपरीत दिशा में होने लग जाएगी, उल्टा। तो जो अभिक्रिया एनोड पे हो रही थी वो कैथोड पे होने लग जाएगी। होगा क्या, दोनों के उत्पाद क्या बने थे, एनोड और कैथोड पे दोनों पे क्या बने थे, PbSO4। तो अभिक्रिया PbSO4 से ही शुरू होगी। तो एनोड पे क्या होगा, वहां पर जो कैथोड पे अभिक्रिया हुई थी वो अब यहाँ पर किस में होगी, एनोड पे। क्या होगा, उसी अभिक्रिया को रिवर्स कर देते हैं। देख लीजिए ये रिएक्शन यहाँ पर लिख रही हूँ जो आवेशन की थी। तो एनोड ऑक्सीकरण होगा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो वहां पर कैथोड पे हुई थी ये अभिक्रिया। ठीक है, देख लीजिए। तो अब क्या होगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यहां पर Pb+2 अवस्था में है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग भी होता है, इसलिए क्या करेगा, H2O में से 2 ऑक्सीजन ले लेगा। 2 ऑक्सीजन ये दिख रहे हैं आपको, 2 आगे लिखा है मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के PbO2 बनाएगा। तो एनोड पे फिर से PbO2 का निर्माण होता है। बताया था ना शुरू में, एनोड किसका बना होता है, PbO2 का। तो बन गया फिर से PbO2 का, और 2 इलेक्ट्रॉन Pb ने त्याग दिए, और सॉल्यूशन में SO4 फिर से वैसे ही मिलेगा। और बचे हुए देखिए 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव बचेंगे, 2 ये हैं 2 ये हैं, 2 2 जा 4 H पॉजिटिव ऐसे ही मिलेंगे। तो देखिएगा ये जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट है उस रिएक्शन के, इस रिएक्शन के। देखिएगा यहां से अपोजिट एरो इधर को बना देंगे सेम। ऐसे ही अब हम करेंगे कैथोड पे। तो कैथोड पे होती है अपचयन अभिक्रिया, और अपचयन अभिक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तो वो निरावेशन की प्रक्रिया में, डिस्चार्ज की प्रक्रिया में जो एनोड का काम, एनोड की अभिक्रिया थी ना, अब वो हम कैथोड पे लिख देंगे, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो हमने वहां से रिएक्शन लिखी, तो ये हो जाएगा PbSO4 कैथोड है, अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद यहाँ पर ये +2 अवस्था में है, +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये 0 में आ जाएगा। Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और SO4 सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो हमने कंप्लीट लेड संचायक बैटरी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सरल से सरल मेथड से मैं पढ़ाऊँ। तो ये वीडियो लेंदी इसीलिए हुई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग कहें या 12th के लिए या BSc के लिए। और आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि इन्वर्टर में ऐसा क्या होता है, ठीक है, और कार की बैटरी में ऐसा क्या होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो और लाइक करें, कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।